श्री राम भक्तों, आपका भागवत कृपा चैनल में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भक्ति को प्राप्त करने के दूसरी मार्ग, जिसका नाम है रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की शुरुआत ही रति से हुई है। रति का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन सिर्फ प्रेम कह देना ये इसका आधा अर्थ हुआ। इसका पूर्ण अर्थ नशा, जिसे कहते हैं नशा रहे जिसको कथा सुनने का, कथा जिस दिन सुनने को ना मिले बेचैनी हो जाए, ऐसी रति कथा में जिसे हो उसे ही भक्ति का दूसरा मार्ग कहते हैं। जैसे लोभी को धन से प्रेम होता है, धन को देखकर वो खींचा चला आता है, वैसे रसिक कथा कहीं भी हो रही हो वो बड़े भाव से उसे सुनने बैठ जाता है। ये रति हमें एक बार कथा श्रवण करने से नहीं आता, ये तो सत्संग का फल होता है। आज के युग में प्रेम की परिभाषा बदल गई है। आज के समय का प्रेम दिखावा मात्र ही रह गया है, या ये कह लें कि आज का मानव प्रेम क्या है इसे समझना ही नहीं चाहता। वे तो बस अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में ही इतना मगन है कि उसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। वर्तमान समय का प्रेम सिर्फ एक आकार, सीमा और एक समय तक ही सीमित रह गया है, जबकि प्रेम इससे न कहीं अलग है। प्रेम शारीरिक, मानसिक, वाचिक, भौतिक, सांसारिक नहीं होता है, ये तो पारलौकिक होता है। मित्रों, प्रेम किसी समय, सीमा या आकार में प्रतिबिंबित नहीं होता है। जैसे प्रेम भाव से दिखता है, भाव में ही समझ आता है, उसे कोई दिखा नहीं सकता। ठीक जिस तरह से मानव का शरीर भी एक निराकार की ही परिभाषा है, वो तो एक जैसा कभी नहीं रहता। जन्म के समय छोटा होता है, फिर बाल्यावस्था में जाता है, उसके बाद किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था और उसके बाद वो परम तत्व में विलीन हो जाता है। फिर ये प्रेम कितने समय तक एक जगह स्थिर रह सकता है? भक्तों, प्रेम की वजह से ही गोपियों ने भगवान को पाया है। क्या गोपियों की कोई उम्र लिखी है? भगवान 5 वर्ष की अवस्था में थे। गोपियों की उम्र सीमा नहीं थी, सिर्फ प्रेम ही तो था। उन्होंने कौन सा पूजा पाठ, नियम धर्म किया, लेकिन ये उनके जन्मों जन्मों के प्रेम का फल था। उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनके साथ रास लीला की। मीराबाई भी भगवान से अथाह प्रेम करती थी और अंत में प्रेम से ही भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। इतना गहरा प्रेम सिर्फ कथा प्रसंगों को ध्यान से सुनना और सत्संग श्रवण करने से स्वाभाविक ही उत्पन्न हो जाता है। भरत जी का प्रेम, जिन्होंने प्रभु के लिए गुरु, माता, पिता सबकी आज्ञा छोड़कर प्रभु की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज संभाला। प्रेम में प्रभु के इन सांसारिक भोगों का कोई महत्व नहीं रह जाता। शिव जी रामचरितमानस में यह लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सभी स्थान पर एक समान है, लेकिन केवल निश्चल प्रेम से ही प्रकट होते हैं। प्रेम की महिमा अपरंपार है। कथा श्रवण करते रहने से निश्चल प्रेम की प्राप्ति होती है। उसी प्रेम से हमें प्रभु का दर्शन होता है। प्रभु की प्राप्ति के बाद हमारा जीवन मानो पूर्ण हो जाता है। मानो मुक्ति के बाद हमारा जीवन मानो पूर्ण हो जाता है, मानो सब मिल गया। भक्तों, यदि आपको आज का प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।